Good morning, student. Here we will discuss a new chapter, chapter number 13, exponent and power. ओके स्टूडेंट, तो इस चैप्टर में हम लोग एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सपोनेंट क्या है। ठीक है, वी कैन राइट लार्ज नंबर इन शॉर्टर फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट। ओके स्टूडेंट, तो हम एक्सपोनेंट का यूज़ करके कोई भी बड़ा नंबर है उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें यहाँ पे दिया है 10,000। अब 10,000 को हम अगर देखें तो हम 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, अगर हम 10 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिलता है 10,000। अब इस 10,000 को इतना बड़ा लिखने के बजाय हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 10 की रेस 4। ओके, तो हम इसे क्या लिखेंगे? 10 और ऊपर लगा देंगे 4। 4 क्यों लगाएं? क्योंकि यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3 4, तो हमने इसे 4 ज़ीरो लगा दिया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से नंबर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, हियर 10, जो 10 है, अब यहाँ पे जो हमने 10 की रेस 4 लिखा है, इसमें ये जो 10 है ये हमारा कहलाएगा बेस। ठीक है, और इसके ऊपर जो छोटी सा नंबर लिखा हुआ है वो हमारा कहलाता है एक्सपोनेंट। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ आया होगा कि एक्सपोनेंट का यूज़ क्या है। एक्सपोनेंट के थ्रू हम कोई भी नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। द नंबर 10 रेज 4 इज रीड एज 10 रेज टू द पावर ऑफ 4। ओके, इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं, या फिर हम इसे शॉर्ट में ऐसे पढ़ सकते हैं, 4th पावर ऑफ 10। दैट मीन्स 10 की पावर क्या है? 4 है। ओके, अगर हम नंबर्स को इस तरह से लिखते हैं, नॉर्मली लिखा हुआ है, तो इसे यूजुअल फॉर्म बोलेंगे। और अगर हम इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 10,000 है, इस 10,000 को हमने क्या लिखा? 10 की रेस 4। ओके, तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 की रेस कितनी है? 6 है। ओके, तो यहाँ पे ये जो है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एंड दिस इज कॉल्ड रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 की रेस 2 की रेस 6 का मतलब क्या है? 2 का 6 टाइम मल्टीप्लाई है। तो हमने देखिए यहाँ पे 2 का 6 टाइम मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, और इसे क्या बोलेंगे? यूजुअल फॉर्म, राइट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि एक्सपोनेंट का क्या यूज़ है और हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये 64 है, तो 64 को अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 2 की रेस 6। ओके, और अगर हमें 10,000 को लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 10 की रेस 4। ओके, नाउ एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पे हमें दिया है 2 की रेस 6। 2 की रेस 6 का मतलब क्या है? इसे रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। ओके, तो 2 की रेस 6 का मतलब क्या है? 64। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि 2 की रेस 6 लिखा है, इसका मतलब क्या है? 2 का 6 टाइम मल्टीप्लाई। ओके, नाउ नेक्स्ट 9 रेस 3, दैट मीन्स 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 729। सेम एज 11 रेस 2, दैट मीन्स 11 इंटू 11 121। 5 रेस 4, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, दैट मीन्स 625। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से हमने क्या सीखा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी थी, उससे हमने यूजुअल फॉर्म क्या करी? ढूंढी। ओके, अब हमें क्या दिया हुआ है? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म देंगे या फिर यूजुअल फॉर्म देंगे, और उससे हमें कन्वर्ट क्या करना होगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन दिया है, तो 6 का कितने टाइम्स हुआ है रिपीट? 1 2 3 4, तो हम इसे क्या लिखेंगे? 6 और पावर 4।
ओके स्टूडेंट, तो इसे पावर भी बोल सकते हैं और एक्सपोनेंट भी। नाउ टी मल्टीप्लाई टी, दैट मीन्स टी रेज टू, ओके, टी रेज टू। बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी, दैट मीन्स बी की रेज क्या हो गई 4। 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ पे ध्यान देना है, सॉरी, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पे ये और ये अलग अलग नंबर्स हैं, राइट। तो इसकी पावर अलग होगी, इसकी पावर अलग होगी। तो 5 की रेज 2 होगी, 7 की रेज 3। ओके, यहाँ पे भी देखो 2 की रेज 2 और a की रेज भी 2। यहाँ पे देखिए तो a की रेज 3, c की रेज 4 और d तो सिंगल है तो सिंगल रहती है। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ओके स्टूडेंट, तो अब हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, नोटेशन मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही उसे कन्वर्ट करके लिखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 512। ओके, अब इसे हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें जो भी नंबर दिया जाएगा उसके हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करना हम लोगों ने कब सीखा था, जब हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा था। तो बस उसी का यूज़ करके हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। जैसे 512 है तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 256। 256 को वापस 2 से करेंगे तो कितना मिलेगा 128। 128 को 2 से करेंगे तो 64। 64 को करेंगे तो 32। 32 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो कितना मिलेगा 16। 16 को भी 2 से करेंगे तो 8। 8 को वापस 2 से किया तो 4 और 2 को 4 से करेंगे तो 2 मिल जाएगा। ओके, तो हमारे पास टोटल कितनी बार इस 2 का रिपीटेशन हुआ है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 का रिपीटेशन कितनी बार हुआ है 9 टाइम। तो हम क्या लिखेंगे 2 की रेज 9। ओके, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हो गई, कौन सी फॉर्म हो गई, ये इसे हम क्या बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, और ये कौन सी है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, ये कौन सी है यूजुअल फॉर्म। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 343। 343 किससे होगा बच्चों, 7 से होता है। ये आपको कुछ नंबर्स के बारे में आपको हमेशा ध्यान नहीं रखना है कि ये इससे होगा, ठीक है। अदरवाइज आप क्या है 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, ठीक है। पर ये जो नंबर है इस कुछ नंबर्स के बारे में ध्यान रखेंगे तो हम लोग ईजिली कर सकते हैं। जैसे 343 ये हमें पता है 7 से होता है, तो इसे हम 7 से करेंगे तो 49 आएगा। 49 किसकी टेबल में आता है 7 की टेबल में आता है, तो वापस 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 343 इक्वल्स टू 7 इंटू 7 इंटू 7, दैट मीन्स 7 रेज 3। इसका थर्ड क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। नाउ क्वेश्चन 4, ये क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 3125। 3125 को क्या हम क्या करने वाले हैं प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 3125 हमने देखा यहाँ पे यूनिट प्लेस 5 है तो ये 5 से ही होगा। तो चलिए इसे 5 से कर देते हैं। 5 से हमने इसे डिवाइड किया, 5 6 जा 30, 1 आएगा इधर, 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 आएगा, 5 5 जा 25। अगेन इसे 5 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 125। फिर से 5 से करेंगे तो 25 मिलेगा। देन अगेन 5 से करेंगे तो 5 और 5 1 जा 5, दैट मीन्स 3125 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, दैट मीन्स 5 की रेज 5। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 फिनिश हो जाते हैं। थैंक यू।